कश्तियों में क्यों मरते हैं? हाजी गुलाम रसूल की कहानी पाकिस्तान के हर बेरोजगार के लिए हिदायत है। हाजी साहब का ताल्लुक स्कर्दू के आखिरी टाउन स्कूली के साथ है। स्कूली केटू जाते हुए आखिरी पड़ाव है। इसके बाद 8 दिन की पैदल मुसाफत के बाद बेस कैंप आता है। गुलाम रसूल का खानदान पूरा टर था। ये लोग मुहिम जोओं का सामान उठाकर बेस कैंप तक पहुंचाते थे। ये भी लड़कपर में पूरा टन बन गए और मुहिम जोओं का सामान उठाकर बेस कैंप तक पहुंचाने लगे। फितरतन खुददार, आजिज और मेहनती थे। मुहिम जोओं से मजदूरी के सिवा कुछ वसूल नहीं करते थे। ये जमकर मेहनत करते रहे और यूं पूरटर से गाइड और गाइड से इंतहाई बुलंद इलाकों के गाइड बन गए। ये 2000 में जर्मन मुहिम जोओं के साथ सुन लेक की तरफ गए। टीम में एक जर्मन खातून भी थी। वो इनकी आजी, मेहनत, लगन और खुददारी से बहुत मुतासिर हुई। चुनाचे इसने इन्हें शादी की ऑफर कर दी। हाजी साहब ने 3 शर्तें रख दी। एक, निकाह इस्लामी तरीके से होगा। दूसरा, मैं जर्मनी शिफ्ट नहीं होऊंगा, अपने गाँव में रहूंगा। और तीसरी, खातून स्कूली के बच्चों के लिए वेलफेयर का काम करेगी। खातून ने तीनों शर्तें मान ली और दोनों का निकाह हो गया। हाजी साहब खातून के साथ जर्मनी गए और चंद माह बाद वापस आ गए। खातून ने रकम भिजवाई और गुलाम रसूल ने सबसे पहले स्कूली में छोटी सी डिस्पेंसरी बना ली। इसके बाद इन्होंने स्कर्दू में स्कूली की बच्चियों के लिए हॉस्टल बनाए। फिर लड़कों के लिए भी हॉस्टल बनाया गया और अब हाजी साहब और इनकी बेगम ने इस्लामाबाद में भी हॉस्टल बना लिए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने स्कूली में पब्लिक स्कूल की इमारत भी खड़ी कर दी है। सवाल ये है, हाजी साहब ने हॉस्टल क्यों बनाए? और इनका जवाब था, स्कूली के वालिदैन रिहाइश का बंदोबस्त ना होने की वजह से अपने बच्चों और बच्चियों को तालीम के लिए स्कर्दू नहीं भिजवाते थे। मैंने हॉस्टल बनवा दिए, जिसके बाद स्कूली के बच्चे तालीम हासिल करने लगे। इस्लामाबाद का हॉस्टल भी आला तालीम के मुतमन्नी बच्चों और बच्चियों के लिए है। मेरे इलाके के बच्चे इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेते हैं और मैं इन्हें हॉस्टल की सहूलत दे देता हूँ। हाजी साहब चिट्टे अनपढ़ हैं। ये फोन में नंबर भी सेव नहीं कर सकते, लेकिन इस शख्स ने अपना पूरा इलाका बदल कर रख दिया। ये मुझसे याक होटल में मिलने आए और मैं अकीदत के साथ इनकी गुफ्तगू सुन रहा था तो ऐन इसी वक्त यूनान में कश्ती डूबने की खबर आ रही थी। इंटरनेशनल मीडिया दावा कर रहा था कि कश्ती में 400 पाकिस्तानी सवार थे। इनमें से सिर्फ 12 जिंदा बचे, जबकि बाकी डूब कर मर गए। वो 400 पाकिस्तानी एक तरफ थे और हाजी गुलाम रसूल दूसरी तरफ थे। आखिर ये शख्स भी पाकिस्तानी है, इसके पास भी तालीम नहीं है और ये भी अपने खानदान को खुशहाल जिंदगी देना चाहता था। इसने ये सब कुछ कैसे कर लिया? इसने अपने साथ साथ अपने पूरे खानदान की जिंदगी कैसे बदल ली? ये 1 अरब रुपए का सवाल है। हमें ये मानना होगा कि पाकिस्तान में गुर्बत है, बेरोजगारी भी और लाकानूनियत भी, और हमारे मुल्क में सिस्टम भी इंतहाई कमजोर है। लेकिन हमें यह भी मानना होगा कि इस मुल्क में मौकों की कमी नहीं है। ये मुल्क अभी जेर तामीर है। हमने 75 बरसों में सिर्फ 4 शहरों में मेट्रो चलाई है और मुल्क को अभी चाय के कप से हवाई जहाज तक हर चीज चाहिए। मुल्क में सर्विसेज का सेक्टर अभी सिरे से डेवलप नहीं हुआ। मुल्क में एक तरफ करोड़ों लोग बेरोजगार है और दूसरी तरफ आपको अच्छा ड्राइवर, कुक, माली, मिस्त्री, पेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और टीचर नहीं मिलता। पूरा मुल्क बच्चों के लिए ट्यूटर तलाश कर रहा है। लिहाजा मुल्क में मौके का अंबार लगा हुआ है। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, लाहौर और कराची का हर दूसरा शख्स सेल्फ मेड है और ये चंद ही बरसों में सिफर से अरबों रुपए तक पहुंचे। मैं इस्लामाबाद में चंद प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियन और पेंटर्स को जानता हूं। ये लैंड क्रूजर पर आते हैं और इनकी 10-10 टीमें काम पर लगी हैं। लोग सिर्फ कोयला सप्लाई करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जबकि नौजवान इस जेर तामीर मुल्क को छोड़कर इस मुकम्मल यूरोप में जाना चाहते हैं, जिसमें फर्श साफ करने के लिए भी तालीम और तरबियत चाहिए, जिसमें मजदूरी के लिए भी ट्रेनिंग दरकार होती है। और आप अगर एक बार वहां चले गए तो फिर इस वक्त तक वापस नहीं आ सकते जब तक आपके कागजात मुकम्मल नहीं होते, और कागजात की तकमील के लिए ज़ुबान, वर्क परमिट और ट्रेनिंग चाहिए। लिहाजा ये लोग यूरोप में सिसकते रहते हैं और इनके वालिदैन बेटे की राह देखते देखते मर खप जाते हैं। मुझे यूरोप में चंद डेरों पर जाने का इत्तेफाक हुआ। आप यकीन करें, इनकी कंडीशन नाकाबिले बयान होती है। एक एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं, फर्श पर सोते थे और पुलिस के खौफ से इलाज के लिए डॉक्टर के पास भी नहीं जाते थे। और अगर इस सारी जिल्लत के बाद इन लोगों के कागजात मिल भी जाएं, ये लोग इस वक्त तक इस कदर जहनी, नफ्सियाती, रूहानी और जिस्मानी अजियतों से गुजर चुके होते हैं कि जिंदगी इनके लिए बेमायनी हो चुकी होती है। ये नसीब भी सिर्फ 1% लोगों को नसीब होता है, जबकि बाकी 99% बॉर्डर्स, कश्तियों और कंटेनर्स में फौत हो जाते हैं। और ये मौत ये लोग 25-30 लाख रुपए में खरीदते हैं। ये ट्रैक्टर, जमीनें, जेवरात और
दुकानें बेचकर एजेंटों को रकम देते हैं। इनकी रकमें अव्वल एजेंट खा जाता है या फिर इनके बच्चों को लीबिया, तुर्की के जंगलों और सहराओं में छोड़ आते हैं। और अगर ये बॉर्डर पुलिस से बच जाएं तो ये भूख और प्यास से बिलक बिलक कर मर जाते हैं। मैं हैरान हूँ पाकिस्तानी नौजवान मौत का ये रास्ता क्यों चुनते हैं। ये अगर पाकिस्तान में 20 या 30 लाख रुपए से कोई कारोबार शुरू कर लें तो ये दिनों में करोड़पति भी हो जाएंगे और इज्जत से वीजा लेकर पूरी दुनिया में घूमने के काबिल भी हो जाएंगे। इन लोगों को ये रास्ता नजर क्यों नहीं आता। दूसरा, ये अगर हर सूरत यूरोप जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी जायज और सीधे रास्ते मौजूद हैं। ये लोग मुल्क सिलेक्ट करें और इस मुल्क की ज़बान सीखना शुरू कर दें। ये सहूलत ऑनलाइन भी मौजूद है और आज गांव का लड़का भी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए किसी भी मुल्क की ज़बान सीख सकता है। ये इसके बाद वो काम सीख ले जिसकी इस मुल्क में ज़रूरत है। मसलन स्पेन और इटली में खेती बाड़ी के वर्कर्स की बेतहाशा ज़रूरत है। ये नौजवान ज़रूरी इदारों और यूनिवर्सिटियों से ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं होता। ये अनपढ़ होने के बावजूद ट्रेनिंग ले सकते हैं और इसके बाद इस रकम का सिर्फ 20% बैरूनी मुल्क वकील या रिक्रूटमेंट को देकर वर्क वीजा हासिल कर सकते हैं और बाकायदा जहाज में बैठकर बाहर जा सकते हैं। ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल और लंबा है लेकिन इसमें जान का खतरा भी नहीं और रकम भी ज़ाया नहीं होती। और आप लोग ये अपने रोजाना के कामों या जॉब्स के साथ साथ भी कर सकते हैं। मगर शायद हम मजमूई तौर पर एक बेवकूफ़ कौम है। हम भेड़ चाल में कुएं में छलांग लगाने वाले लोग हैं, लिहाजा हर 1-2 माह बाद कश्ती डूबने की खबर मिलती है। हम इस पर रोते धोते और फिर अगली कश्ती का इंतजार शुरू कर देते हैं। मेरी हुकूमत बिलखसूस ओवरसीज मिनिस्ट्री से दरख्वास्त है, आप मुल्क भर में ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट पर सेमिनार करें और लोगों को बैरूनी मुल्क जाने और मुलाजमत करने का तरीका बताएं। इससे लाखों जानें भी बच जाएंगी और मुल्क में खुशहाली भी आएगी।